हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी और इनहेंस करेंगे अपने रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और गाइस आज जो स्टोरी हम रीड करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा कि किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो गाइस इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और इसके अलावा आपको इस स्टोरी में काफ़ी अच्छी वोकेबलरी देखने को मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके अलावा जो ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी का टाइटल देखते हैं, रिवेंज ऑफ द सर्वेंट। रिवेंज यानी बदला, ऑफ द सर्वेंट नौकर का। तो इसका मतलब है नौकर का बदला। यहाँ पर सर्वेंट एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और रिवेंज भी एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और दोनों नाउन को कनेक्ट करने के लिए ऑफ का यूज किया गया है जो कि एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का काम होता है किसी एक नाउन से पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन से दिखाना। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ नौकर का बदला। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है ये जानने के लिए गाइस स्टोरी को ध्यान से समझिए। दंतिल वॉज अ फेमस ज्वेलर इन वर्धमान नगर। दंतिल जो कि एक ज्वेलर का नाम है, ज्वेलर कहते हैं जौहरी। तो दंतिल वॉज यानी था, क्या था? एक फेमस ज्वेलर, एक प्रसिद्ध जौहरी। कहां पर था? इन यानी में, वर्धमान नगर। तो गाइस देखिए किस तरह से हमने एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कनेक्शन जोड़ा है। दंतिल था, क्या था? एक प्रसिद्ध जौहरी। कहाँ था? वर्धमान नगर में। दंतिल एक आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। वॉज आपकी एक लिंकिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है था। अ फेमस ज्वेलर एक प्रसिद्ध जौहरी, जौहरी नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कैसा जौहरी था? फेमस था। और जो चीज किसी नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो आपका एडजेक्टिव होता है। एक फेमस जौहरी था, कहाँ था? वर्धमान नगर में। ये भी आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, वर्धमान नगर। तो दंतिल वर्धमान नगर में एक प्रसिद्ध जौहरी था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद हिम। द किंग यानी राजा, वॉज था, राजा था, क्या था? वेरी हैप्पी, बहुत खुश। तो राजा कैसा था? बहुत खुश। किससे था? विद हिम, उससे। राजा उससे बहुत खुश था। तो किंग एक आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉज आपका जैसे ऊपर लिंकिंग वर्ब है वैसे ही नीचे वॉज एक लिंकिंग वर्ब है। वॉज वर इज आर एम, ये लिंकिंग वर्ब कब होती है? जब इनके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है बल्कि उसकी जगह कोई कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। जैसे राजा था, लेकिन राजा कैसा था? राजा बहुत खुश था। तो जो हैप्पी है ये राजा के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। खुश था, तो ये आपका एडजेक्टिव है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो आपका एडजेक्टिव होता है। लेकिन कितना खुश था? बहुत खुश था। ये एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा तो ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। विद यानी से, ये आपका एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन क्या होता है? मैंने जो ऊपर बताया, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। तो उससे, ये जो हिम है एक ऑब्जेक्ट है और दंतिल के लिए बोला गया है। दंतिल कौन है? एक ज्वेलर है, जौहरी है। तो उससे राजा बहुत खुश था। इफ द क्वीन नीडेड any ornament, she used to invite the jeweler and he was allowed to go inside the palace। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है, कंडीशनल सेंटेंस में शर्त रखी जाती है। अगर द क्वीन नीडेड, रानी को जरूरत होती थी या आवश्यकता पड़ती थी, एनी ऑर्नामेंट यानी किसी गहने की या किसी आभूषण की, शी यानी वह, यूज टू इनवाइट
निमंत्रण दिया करती थी या बुलाया करती थी। यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, जिसका यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है। यूज टू इनवाइट यानी बुलाया करती थी। द ज्वेलर उस जौहरी को, एंड और ही यानी उसको, वॉज अलाउड अनुमति दी जाती थी, टू गो जाने की, इनसाइड यानी अंदर, द पैलेस महल के। अगर रानी को किसी आभूषण की जरूरत पड़ती थी तो वो जौहरी को बुलाया करती थी और उसको महल के अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। तो ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल है, और यहाँ पर जो ही वॉज अलाउड, उसको अनुमति दी जाती थी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि ही यानी उसको अनुमति दी जाती थी किसी के द्वारा। तो जब किसी के द्वारा किसी के ऊपर काम होता है तो वो पैसिव होता है। ही एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसको दी जाती थी। और इंग्लिश में पहचान कैसे है, इज आर एम वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वॉज अलाउड अनुमति दी जाती थी। इनसाइड आपका एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है अंदर, यानी एक स्थान की जानकारी देता है। तो आगे देखते हैं। ऑन द ओकेशन ऑफ हिज डॉटर्स वेडिंग, द ज्वेलर इनवाइटेड द किंग, द क्वीन, their ministers and all the rich and influential people to the city। देखो क्या मतलब है इसका, ऑन द ओकेशन यानी अवसर पर या मौके पर। ऑन का यूज ओकेशन के लिए किया गया यानी टाइम को दिखाता है। मौके पर, ऑफ हिज डॉटर्स यानी अपनी बेटी की, वेडिंग कहते हैं शादी। ये जो एस है ये अपोस्ट्रोफी एस है, जिसका यूज पोजीशन के रूप में किया जाता है, यानी बेटी की शादी। यहाँ पर जो एस है ये डॉटर का रिलेशन वेडिंग से दिखा रहा है, यानी बेटी की शादी, अपनी बेटी की शादी के मौके पर। द ज्वेलर यानी जौहरी ने, इनवाइटेड यानी निमंत्रण दिया, द किंग राजा को, द क्वीन रानी को, देयर मिनिस्टर्स उनके मंत्रियों को, एंड ऑल और सभी, द रिच यानी धनी, एंड इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावी। इन्फ्लुएंशियल जो प्रभावी होते हैं, जो फेमस होते हैं, उनको हम इन्फ्लुएंशियल कहते हैं। पीपल लोगों को, टू द सिटी यानी शहर में। तो अपनी बेटी की शादी के मौके पर या अवसर पर जौहरी ने राजा, रानी, उनके मंत्री और सभी धनी और प्रभावी लोगों को शहर में निमंत्रण दिया। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो ओकेशन है वो टाइम को दिखाता है। यहाँ पर जो डॉटर और वेडिंग है ये दोनों आपके नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और ज्वेलर जो है वो भी नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन सब्जेक्ट का काम करता है। इनवाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। किसको दावत दी, बाकी जिसको भी उसने दावत दी, ये पूरा पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यानी राजा, रानी, मंत्री और सभी लोग। तो ये आपके नाउन है, किंग, क्वीन और मंत्री, ये सब नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। यहाँ पर जो रिच और इन्फ्लुएंशियल है ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोनों, क्योंकि ये क्वालिफाई करते हैं लोगों को, कैसे लोग थे, धनी और इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावी। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव पार्ट्स हैं। देयर इन हिज हाउस ही गेव गिफ्ट टू ऑल द गेस्ट। देयर यानी वहां पर, इन हिज हाउस अपने घर में, तो देयर जो है वो उसके घर की ही बात हो रही है, यानी अपने घर में ही उसने गेव यानी दिए, गिफ्ट यानी उपहार, टू को, ऑल द गेस्ट सभी मेहमान, अपने घर में उसने सभी मेहमानों को उपहार दिए। जहां पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। बट वन सर्वेंट फ्रॉम द पैलेस was asked to leave the place by the jeweler's man because he was an employee with the lowest status। बट लेकिन, बट एक कंजक्शन का काम करता है जो कि दो विरोधी कथन को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब कहीं पर दो अपोजिट बातों की बात की जाती है तो वहां बट का यूज करते हैं। लेकिन एक नौकर फ्रॉम यानी से द पैलेस महल, वॉज आस्क्ड कहा गया, टू लीव जाने के लिए, द प्लेस उस स्थान से, बाई यानी के द्वारा, द ज्वेलर्स मैन यानी जौहरी के आदमियों, ये मैन जो है वो प्लूरल है। तो लेकिन जौहरी के आदमियों के द्वारा
महल से एक नौकर को उस स्थान से जाने के लिए कहा गया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज वो क्या था? एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय था। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी यानी काम करने वाला। विद यानी से, द लोएस्ट स्टेटस का मतलब है सबसे निचली हैसियत का। लोएस्ट जो है वो आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसके लास्ट में ईएसटी लगा होता है। इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो लो होती है, लेकिन इसमें ईएसटी लगाने से और इसके पहले दा का यूज करने से ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और जिसका मतलब होता है सबसे। इससे पहले इसके अनुवाद में सबसे जोड़ देते हैं, यानी इसकी तुलना सबसे की जाती है। सबसे निचली हैसियत का था, इसीलिए जौहरी के आदमियों ने उसको महल से जाने के लिए कहा। द सर्वेंट वेंट आउट सैडली एंड डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज इंसल्ट एंड दस वेटेड फॉर द राइट टाइम। द सर्वेंट यानी नौकर, यहाँ पर जो सर्वेंट है ये आपका सब्जेक्ट है, और वेंट यानी चला गया, ये गो की सेकेंड फॉर्म है, V2 है। कहाँ चला गया? आउट यानी बाहर, ये आपका एडवर्ब है। कैसे चला गया? सैडली यानी दुखी होकर, नौकर बाहर दुखी होकर चला गया। एंड डिसाइडेड और फैसला किया, वो आपकी सेकंड फॉर्म। टू टेक यानी लेने का, जब किसी भी मेन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। क्या लेने का फैसला किया? रिवेंज यानी बदला, ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑफ हिज इंसल्ट यानी अपने अपमान का, नौकर दुखी होकर बाहर चला गया और अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया। एंड दस और इस प्रकार, वेटेड यानी प्रतीक्षा की, फॉर यानी के लिए, द राइट टाइम सही समय, और सही समय के लिए प्रतीक्षा की। वन अर्ली मॉर्निंग यानी एक जल्दी सुबह को। अर्ली मॉर्निंग का मतलब होता है यानी सुबह होते ही, यानी वन अर्ली मॉर्निंग एक दिन सुबह होते ही। व्हेन द किंग वॉज स्टिल स्लीपिंग द सर्वेंट स्टार्टेड मर्मरिंग व्हाइल स्वीपिंग द फ्लोर। व्हेन यानी जब, द किंग राजा, वॉज यानी था, स्टिल यानी अब भी, स्लीपिंग सो रहा। यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और इसका हिंदी अनुवाद रहा था से करेंगे। द सर्वेंट यानी नौकर ने, यहाँ पर सर्वेंट एक सब्जेक्ट है, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मर्मरिंग का मतलब होता है बुदबुदाना, यानी जो मर्मरिंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बना है, जो कि एक जेरंड का काम करता है। हालांकि यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, बट जेरंड जिसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ बुदबुदाना। वाइल स्वीपिंग का मतलब है सफाई करते समय या पोछा लगाते समय। वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसका मतलब है वो काम करते समय, यानी सफाई करते समय, द फ्लोर यानी फर्श की। यानी एक दिन जल्दी सुबह को जब राजा सो रहा था, यानी जिस समय राजा सो रहा था, नौकर ने फर्श पर झाड़ू लगाते समय बुदबुदाना शुरू कर दिया। He started saying suspicious things about the queen and the jeweler. He यानी उसने, started यानी शुरू किया। क्या शुरू किया? saying यानी कहना। ये भी आपका एक जेरंड है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और एक नाउन का काम करता है। जेरंड है जिसको वर्बल नाउन कहते हैं, और यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या शुरू किया? कहना। सस्पिशियस थिंग्स यानी संदेहास्पद, जिसको हम कहते हैं, यानी संदेह से पूर्ण। थिंग्स यानी बातें। अबाउट यानी बारे में, द क्वीन रानी के, एंड द ज्वेलर और जौहरी के, तो उसने जौहरी और रानी के बारे में संदेहपूर्ण बातें कहना शुरू किया। When the king asked him to explain that, he showed his ignorance as if he did not say that. When यानी जब, द किंग राजा ने, आस्क्ड पूछा, जब राजा ने पूछा, किससे पूछा? उससे पूछा। हिम यानी जो नौकर जो झाड़ू लगा रहा था। टू एक्सप्लेन यानी बताने के लिए, दैट यानी उस बात को। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी भी बात को थोड़ा सा खुलकर बताना। तो जब राजा ने उससे उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा, ही उसने शोड यानी दिखाई, हिज इग्नोरेंस का मतलब है अपनी अज्ञानता, यानी जैसे वो उस बात को ना जानता हो। ये एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता, जो कि एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
एज इफ यानी मानो कि, ये कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है मानो कि, ही डिड नॉट से उसने नहीं कहा, दैट यानी वो या ऐसा। जब राजा ने उससे उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो उसने अपनी अज्ञानता दिखाई, मानो कि उसने ऐसा नहीं कहा। द किंग वार्ड द ज्वेलर्स एंट्री टू द पैलेस। द किंग यानी राजा ने, किंग यानी राजा ने, बार्ड, ये बार्ड होता है, इसको बार्ड पढ़ेंगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में। बार्ड का मतलब होता है रोक लगा दी, जिसको हम कहते हैं प्रतिबंध लगा दिया। द ज्वेलर्स एंट्री का मतलब है जौहरी के प्रवेश को। ज्वेलर्स एंट्री यानी आपको ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ज्वेलर्स एंट्री यानी जौहरी के प्रवेश पर, टू द पैलेस महल में, राजा ने महल में जौहरी के प्रवेश पर रोक लगा दी। द ज्वेलर वॉज सरप्राइज्ड एंड ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द किंग्स ऑर्डर। तो इसका मतलब है द ज्वेलर यानी जौहरी वॉज था, जौहरी था, जौहरी कैसा था? सरप्राइज्ड का मतलब है आश्चर्यचकित या हैरान। जौहरी आश्चर्यचकित था एंड ट्राइड और कोशिश की, टू फाइंड आउट यानी पता लगाने की। ये आपका इन्फिनिटिव वर्ब है लेकिन नाउन का काम करता है। द रीजन यानी कारण, फॉर यानी के लिए, द किंग्स ऑर्डर राजा के आदेश। जौहरी आश्चर्यचकित था और उसने राजा के आदेश के लिए वजह जानने की यानी रीजन, जिसको हम कारण कहते हैं, जानने की कोशिश की। When that servant went to the market one day, यानी जब वो नौकर, went यानी गया, to the market बाजार, one day एक दिन, the jeweler यानी जौहरी ने, asked यानी पूछा, him यानी उससे, to pardon माफी मांगने के लिए, मतलब आस्क्ड का हिम इस उससे, टू पैडन यानी माफी मांगने के लिए, हिम उससे, फॉर के लिए, दैट डेज मिस्टेक यानी उस दिन की गलती के लिए। तो जब वो नौकर एक दिन बाजार गया तो जौहरी ने उस दिन की गलती के लिए उससे माफी मांगी। He then promised that the servant would be suitably compensated with gift and gold. He then उसने तब, promised यानी वादा किया, that यानी कि, that एक कंजक्शन है, the servant यानी उस नौकर को, would be compensated, would be को compensated के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, would be compensated यानी मुआवजा दिया जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस है। वुड बी कंपेंसेटेड दिया जाएगा किसी और के द्वारा। सुइटेबली लिखा हुआ है, इसका मतलब है उचित रूप से। विद यानी से, गिफ्ट उपहार, एंड गोल्ड सोना। उसने तब वादा किया कि नौकर को सोने और उपहार से उचित रूप से मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सर्वेंट नौकर, अगेन यानी दोबारा से, रिपीटेड यानी दोहराया, द ड्रामा ऑफ मर्मरिंग बुदबुदाने का, समथिंग यानी कुछ, अबाउट बारे में, द किंग यानी राजा के, इन यानी में, अ स्लीपी मूड का मतलब होता है बिल्कुल स्लीपी मूड यानी सोने वाली हालत में, यानी जिस समय राजा सो रहा था। तो अगले दिन जब राजा सो रहा था यानी राजा के सोने की हालत में राजा के लिए उस नौकर ने कुछ बुदबुदाने का ड्रामा दोहराया। अब आगे क्या होता है? द किंग अगेन आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन दैट, राजा ने दोबारा से आस्क्ड कहा, हिम उससे, टू एक्सप्लेन करने के लिए, दैट उस बात की। तो राजा ने उससे उसका एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा कहा। ही अगेन उसने फिर से शोड दिखाया, हिज इग्नोरेंस अपनी अज्ञानता को, एज इफ मानो कि ही डिड नॉट से उसने नहीं कहा, दैट वो, तो उसने फिर से अपनी अज्ञानता को दिखाया मानो कि उसने कुछ ना कहा हो। द किंग देन, राजा ने तब थॉट सोचा, ये थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब है सोचा। तब राजा ने सोचा, दैट यानी कि, दैट जो है एक कंजंक्शन है यानी कनेक्टर का काम करता है, दो क्लाउजेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। कि द सर्वेंट यानी नौकर वॉज था, इन द हैबिट यानी आदत में, ऑफ डे ड्रीमिंग यानी दिन दिवा स्वप्न। तो उसने सोचा कि नौकर दिवा स्वप्न की हालत में था। एंड मर्मरिंग और बुदबुदाने की, एंड टॉकिंग और बात करना, नॉनसेंस यानी नॉनसेंस का मतलब होता है उल्टी सीधी, ऑफ हिमसेल्फ खुद के बारे में। ऑल जो कुछ ही सेड उसने कहा, अबाउट द किंग राजा के बारे में।
सब कुछ उसने राजा के बारे में जो कहा, द क्वीन एंड रानी के बारे में, एंड द ज्वेलर और जौहरी के बारे में, वॉज था अ मीनिंगलेस ग्रम्बल। अब मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। मीनिंगलेस, मीनिंग होता है जिसका अर्थ हो, लेकिन लेस लगाने से वो उसका अपोजिट बन जाता है। मीनिंगलेस और एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। एक निरर्थक ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना इन स्लीप, नींद में। तो उसने ऐसा समझा कि जो कुछ भी उसने कहा राजा रानी और जौहरी के बारे में, वो एक नींद में एक निरर्थक बड़बड़ाना था। द किंग देयरफॉर, राजा ने इसलिए अलाउड, अनुमति दी, द ज्वेलर जौहरी को अगेन दोबारा से, टू कम आने की, टू द पैलेस यानी महल के अंदर, एज यूजुअल यानी पहले जैसा या पहले की तरह। तो राजा ने इस प्रकार जौहरी को दोबारा से पहले की तरह महल में आने की अनुमति दी। दस इस प्रकार द ज्वेलर जौहरी को गॉट मिल गया हिज ऑनर, ऑनर, इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट रहेगा। ऑनर यानी सम्मान और रिस्टोर यानी दोबारा से, और इस प्रकार जौहरी को दोबारा से अपना सम्मान वापस मिल गया। अब बात करते हैं इसके गिस्ट की यानी निष्कर्ष। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? रिच और पुअर ऑल हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अमीर या गरीब, ऑल यानी सभी, हैव यानी रखते हैं। यहाँ पर जो हैव है पोजीशन का काम कर रहा है, सेंस है रखता है या रखते हैं या पास है। अमीर हो या गरीब सभी रखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वाभिमान। क्या रखते हैं? स्वाभिमान। ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अमीर हो या गरीब सभी का अपना स्वाभिमान होता है। इंसल्टिंग समवन इज डिसकोर्टियस, इंसल्टिंग यानी अपमान करना, समवन किसी का अपमान करना, इसमें से डिसकोर्टियस यानी अभद्रता। इसका मतलब है अभद्रता यानी बुरी बात। किसी का अपमान करना अभद्रता है। विच इज वेरी रॉन्ग, जो बहुत गलत है, यानी अभद्रता की बात हो रही, जो बहुत गलत है। द इंसल्टेड वन यानी जिसका अपमान किया जाता है वो विशेष चाहता है टू टेक रिवेंज, बदला लेना, सून जल्दी ही। जिसका भी अपमान किया जाता है वो क्या चाहता है? वो जल्दी ही बदला लेना चाहता है। द सर्वेंट उस नौकर ने, डिड यानी किया, द सेम वैसा ही, और नौकर ने वैसा ही किया। द सेकेंड पॉइंट और दूसरी बात, टू नोट यानी ध्यान देने के लिए, इसमें से दैट की, वन यानी व्यक्ति को, शुड चाहिए, नॉट बिलीव विश्वास नहीं करना, एनीथिंग किसी भी बात का, ऑन हियरसे का मतलब होता है सुनी सुनाई बात पर, एज समटाइम्स क्योंकि कभी कभी, वर्ड जो वन सीज इंसान देखता है, इज प्रूव्ड रॉन्ग गलत भी साबित हो जाता है। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसान को सुनी सुनाई किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो इंसान देखता है वो गलत भी साबित हो जाता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला है, और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।